आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। आज आपको व्रतों की श्रृंखला में वट सावित्री व्रत का महात्म्य एवं कथा सुनाते हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को किया जाता है। इस व्रत को करके सावित्री नामक कन्या द्वारा अपने पति सत्यवान को धर्मराज अर्थात यमराज से छुड़ा लिया था। इस दिन सत्यवान, सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों का सुहाग अचल रहता है। वट सावित्री का व्रत करने वाली महिला को इस दिन वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फल तथा धूप आदि होना चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपए रखकर अपनी सास को देना चाहिए तथा उसके चरण स्पर्श करना चाहिए। एक समय की बात है, मद्र देश के राजा अश्वपति के पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री नामक कन्या का जन्म हुआ। राजकन्या जब बड़ी हुई तो उसने धुमत सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। इधर जब यह बात नारद जी को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वरण करने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा तो है, परंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। अंततः उन दोनों का विवाह हो गया। वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। वे परिवार सहित वन में रहने लगे। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। अपने पति के मृत्यु का दिन नज़दीक आने से 3 दिन पूर्व से ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन कर नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। सावित्री सत्यवान के शरीर को वट वृक्ष के नीचे लिटाकर एवं वट वृक्ष से सत्यवान की सुरक्षा करने की प्रार्थना कर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने लौट जाने को कहा। इस पर सावित्री बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, अच्छा, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आँखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा।
तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकूंगी? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित उठे। प्रसन्न चित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची। उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई थी। उसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। तदुपरांत सावित्री के अनुरोध पर यमराज द्वारा यह कहा कि जो स्त्री ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री व्रत कर वट वृक्ष की पूजा करेगी, वह कभी भी वैधव्य को प्राप्त नहीं होगी। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।